रीवा शहर में पिता और पति की हैवानियत का हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहां मामूली सी बात को लेकर पति पत्नी के बीच हुए विवाद के दौरान पति ने न सिर्फ पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला किया बल्कि घर में मौजूद पुत्र और पुत्री की भी बेदम पिटाई की है। इतना ही नहीं, घटना के वक्त पिता की हैवानियत देखकर दोनों बच्चों ने जान बचाने मां के साथ घर की छत से छलांग लगा दी है। फिलहाल मारपीट की इस घटना में मां बेटी के यहां सिर फूट गए हैं तो वहीं उनके हाथ और पैर भी फ्रैक्चर बताए गए हैं, तो वहीं पुत्र की हालत सामान्य है। फिलहाल सभी घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं आरोपी पिता मौके से फरार बताया गया। दरअसल यह घटना शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र टिकुरी में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 12 से 1 बजे के बीच की है। घटना के संबंध में पीड़ित पुत्र अरमान खरे ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात उसके पिता दिलीप खरे ड्यूटी से वापस घर लौटने के बाद सैलरी को लेकर मां के साथ हुई नोकझोंक के बाद विवाद करने लगे। पुत्र ने बताया कि पिता द्वारा मां के साथ की जा रही गाली गलौज के दौरान वह घर में ही मौजूद था, जिसके चलते उसने विवाद को शांत कराने और पिता को गाली गलौज करने से मना किया। इस बात से नाराज होकर पिता ने पुत्र को ही पीटना शुरू कर दिया। बताया गया कि घटना के दौरान जब मां बेटी ने बीच बचाव किया तो पिता ने उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया। पुत्र का आरोप है कि पिता ने घर के मुख्य गेट को लोहे की जंजीर से बंद कर दिया और फिर घर के भीतर पंखे की पाइप से उनकी हत्या करने के इरादे से मारपीट करना शुरू कर दिया। घटना के वक्त पिता की हैवानियत को देख पुत्र ने मां और बहन की जान बचाने के लिए उन्हें घर की छत से कूदने पर मजबूर कर दिया और तीनों ने घर की छत से छलांग लगा दी और पड़ोसी के घर में छिपकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस घटना में मां और बेटी को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि पुत्र की हालत सामान्य बताई जा रही है। पीड़ित पुत्र की माने तो उसके पिता द्वारा पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है, जिसके चलते मामला पहले भी थाने तक जा पहुंचा था, लेकिन परिवारजनों के दबाव में आकर हर बार वह शिकायत को वापस ले लेते थे। लेकिन इस बार पिता ने अब हद पार करते हुए पूरे परिवार को ही जान से खत्म करने की कोशिश की है। फिलहाल घटना से आक्रोशित पुत्र ने मांग करते हुए कहा कि पिता के खिलाफ न सिर्फ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए बल्कि तड़पा तड़पा कर उनकी जान ले ली जाए। क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी, कल रात की है ये 12-1 बजे की। क्या हुआ था कि मेरे पापा आए थे ड्यूटी से, प्राइवेट जॉब करते हैं वो। तो क्या हालते हैं, आए घर के अंदर तो मम्मी से मम्मी ने पेमेंट के लिए बात करी थी। पेमेंट के लिए बात की थी, एक छोटी सी बात के कारण वो इतना बड़ा वो बना लिए कि क्या कहते हैं मम्मी को गाली देने लगे। ठीक है, गाली देने लगे तो मैं दीदी कि कमरे में थे, तो दीदी ने कहा कि जा तू भाई देख कर आ क्या बोल रहे हैं। तो वहाँ पास मैंने बोला भाई कोई भी माँ को गाली देगा तो भाई लड़का तो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैं गया, मैंने कहा कि आप गाली क्यों दे रहे हो मम्मी को। तो कहते हैं कि क्या कहते हैं तुम कौन हो हम दोनों के मियाँ बीवी के बीच में बोलने वाले, और फलान ठिकाने मेरे को भी गाली देने लगे। तो मैंने कहा कि ठीक है हो गया, अब हम तुमको बताते। तो मैंने पुलिस की धमकी दी क्योंकि हमने 2 बार रिपोर्ट उनके नाम करवा चुकी है, ये तीसरी बार है कि उन्होंने ये सब चीज़ें किया है। क्या कहते हैं मैंने पुलिस की धमकी दी तो वो क्या किए कि छत जाके जंजीर लेकर आए और जंजीर को पूरे क्या कहते हैं गेट पे, मेन गेट पे हमारे लगा दिए, उसमें ताला लगा दिए जिससे कि ये बाहर ना जा पाएँ और क्या कहते हैं हम अंदर इनको मार डालें। क्या किए कि क्या कहते हैं पहले आए, मैंने वहाँ बाहर गया, मैं कहा कि क्या कहते हैं गेट में ताला लगा हुआ है, मैंने कहा कि आप ताला क्यों लगाए हो। तो वो आए मेरे ऊपर सीधे अटैक किए, मेरे ऊपर मारने की करे। ठीक है, तब तक मैं दीदी मम्मी ऊपर चली गई थी और क्या कहते हैं मुझे क्या किए कि बहुत मारे, 2-3 झापड़ मारे, मेरे सीने पे लात मारे और क्या कहते हैं जो फर्राटा रहता है उससे मेरे सिर पे मारे और क्या कहते हैं मार रहे थे। तभी मैं क्या कहते हैं उनको मेरा गला दबाने को किया, तो मैं उनको ढोस के मैं ऊपर गया छत की तरफ गया। तो क्या कहते वहाँ पास मेरी दीदी मम्मी थी, तो मैंने कहा कि कूद जाओ जिससे हमारी जान बच सके। तो मम्मी दीदी की गलती ये थी कि वो कूद नहीं पाई और क्या कहते हैं वो मारने के लिए किए। तो वो मम्मी और दीदी को जो राट रहता है फर्राटा का, वो जानते हैं आप कितना भाई रहता है, उससे मेरी मम्मी दीदी को मारते रहे ना, एक बार भी सांस लेने नहीं दिए और इतना मारे कि घायल कर दिए। लास्ट ऑप्शन मैं कूदा छत से और मैंने कहा कि तुम लोग कूदो तभी जान बचेगी। तो मेरी मम्मी दीदी दोनों छत से छलांग मारी, कूदी, तभी उनकी आज जान बची। और फिर मैं क्या कहते हैं हमारे घर से 10 कदम दूर एक टुकड़ा घर है हमारे यहाँ पड़ोसी, उनके मैं फिर क्या कहते हैं खींच के मम्मी और दीदी को खिसला के ले गया हूँ वहाँ पास।
जिस वहाँ पास उनको मैं सेव किया और फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, तब तक मैं वो छत से कूद के फ़रार हो गया। क्या वजह है, क्यों मारा? घटना विवाद की वजह क्या है? घटना विवाद की ये है कि क्या कहते हैं, बस छोटी सी बात हुई थी कि पेमेंट के लिए, वो पेमेंट का इतना बड़ा इशू बना लिए थे। इस वजह से वो क्या कहते हैं, वो एक तो थोड़ी मेंटली थोड़ी सी वो करते हैं, तो क्या थोड़ी सी पागल भी हैं, तो वो भाई उस चीज़ का लेकर इतना वो विवाद बना लिए कि मार पीट करने लगे। उनकी अभी से आदत नहीं, पुरानी आदत है ये कि वो छोटी सी बात को लेकर मारने पीटने लगते हैं। आज से क्या कहते हैं, मैं जब हुआ हूँ तो 13-14 साल से मेरी दीदी को, मेरी मम्मी को मार रहे हैं वो। एक बार हमने रिपोर्ट करवाया, लॉकअप में उनको कैद करवाया था। उसके बावजूद भी क्या कहते हैं, फैमिली ने बोला और क्या कहते हैं, सब ने बोला, तो हमने वो क्या कहते हैं, जमानत करवा लिया। पर जमानत कर हमारी भूल थी जो हमने जमानत करवाई इनकी, क्योंकि ये इतने जमानत के लायक है ही नहीं, ये तो भाई जेल के लायक है, उससे भी ज़्यादा। तो मैं यही कहूँगा कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, और जो जिस हालत में मेरी माँ को, मेरी बहन को मुझे छोड़े हैं, तो उनकी तड़पा के उनकी मौत हो जाए तो ज़्यादा सही क्या आपके रहेगा। फादर का कोई दूसरा अफेयर भी है? नहीं, क्या नाम है आपके फादर? दिलीप खरे, आपका नाम? अरमान खरे। दूसरी शादी है, सेकंड मैरिज है ये। उस कारण भी हो सकता है क्योंकि मेरी बहन को बचपन से पसंद नहीं करते हैं और मार पीट करते हैं, वो तो उनकी पुरानी आदत है। एक बार और भी रिपोर्ट हो चुकी है, पर उसके बावजूद भी किए हैं। मैं दीदी कहते हम दीदी बाहर थे, तब भी मम्मी को फांसी लगाने की धमकी दे चुके हैं, 2-3 धमकी दिए हैं, उसके बावजूद भी अब मार पीट कर रहे हैं वो।